बुधवार को वोट डालने के बाद अजीत पवार पर कई बातें कही शरद पवार ने। उन्होंने कहा कि उन्हें कई सालों तक सत्ता मिली, 4 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उन्हें कई सालों तक मंत्री पद भी मिला। उनके साथ क्या अन्याय हुआ है? दरअसल पत्रकारों ने अजीत पवार की ओर से की गई सभा का जिक्र किया। इसमें आशा पवार का लिखा हुआ एक पत्र पढ़ा गया था। इसमें कहा गया कि अजीत पवार के साथ गलत हुआ। इस बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें यानी अजीत पवार कई सालों तक सत्ता में रहे, 4 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उन्हें कई सालों तक मंत्री पद मिला। उनके साथ क्या अन्याय हुआ? कौन सी लेवल पर जाती है, इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से। पवार ने कहा योगेंद्र पवार नया चेहरा है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। शरद पवार ने विश्वास जताया कि राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार आएगी। ये सरकार बहुमत वाली होगी। इससे पहले कोटवाड़ी में अजीत पवार ने दावा किया था कि राज्य में महायुति की सरकार आएगी और 175 सीटें भी मिलेंगी। इस पर शरद पवार ने कहा कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं तो सीटों की सही संख्या बता सकूं, लेकिन अजीत पवार की संख्या को देखते हुए उन्हें 175 और 280 सीटों का ही दावा करना चाहिए था। शरद पवार ने महाराष्ट्र के लोगों से अपने मताधिकार के प्रयोग करने की अपील करते हुए आगे कहा, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये महाराष्ट्र का भविष्य भी तय करेगा। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वो घरों से बाहर निकले और मतदान करें। हम पवार साहब हमारे साथ है, इसलिए बिल्कुल ही कुछ हमको नर्वसनेस या कुछ भी नहीं है। सिर्फ चुनाव पहला है, मतलब बैलेट पे मैं पहली बार हूँ, पर बहुत बार हम प्रचार करते आए हैं। एक पॉलिटिकल फैमिली से हम है, इसलिए हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ नया चीज क्या है कि हमारा नाम पहली बार हम वहाँ बैलेट पे देख रहे। 30 साल का उनके पास अनुभव है, विकास के कार्य उन्होंने किया, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद लोग आपको कुछ जैसा वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे विकास किए यहाँ पे। नहीं, क्या है कि अभी पीढ़ी बदलनी चाहिए, नई पीढ़ी भी आगे आनी चाहिए। नए पीढ़ी के प्रश्न सवाल अलग होते हैं, सभी पीढ़ी के सवाल अलग होते हैं। और जब ये नई पीढ़ी आगे आएगी, आज हमारा देश 60 या 65% के लोग 35 के नीचे है, अंडर 35 है। तो अगर नए पीढ़ी को आगे आना होगा, नए पीढ़ी के सवाल अगर हमको टैकल करने पड़ेंगे, तो फिर एक युवा नेतृत्व भी तैयार होना चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है। एक आखिरी सवाल सर, कल से एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ बीजेपी का आरोप है कि एक बस ऑडियो क्लिप है जिसमें सुप्रिया सुले जी नहीं, वो ऑडियो क्लिप मैंने देखा नहीं है, पर बीजेपी के कुछ नेतों का कुछ वीडियो क्लिप भी कल वायरल हुआ था, उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए।